हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसू सवाअ मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैलि वहुम यस्जुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 113 है। इस आयत से पहले अगली कुछ आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों के उस गिरोह का जिक्र फरमाया था कि अगर वो ईमान ले आते, वलो आमन अहलुल किताबी लकान खैरल लहुम, कि अगर वो ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। मिनहुमुल मुमिनून, तो बाज़ ईमान लाए, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर लोग उनमें नाफरमान थे। तो जो नाफरमान थे उन लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत में ज़िक्र फरमाया, उनके अहवाल का और उनके अंजाम का, कि दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, उन पर ज़िल्लत मस्कनत मुसल्लत कर दी गई। ये ज़लील व रुस्वा होंगे, दुनिया में कहीं भी अपना क़याम नहीं कर सकते बग़ैर किसी के सहारे के। तो ये उनके अहवाल और उनका अंजाम जो अहले कुफ़ार है, यानी यहूदों में वो लोग जो इनकार करते थे अल्लाह की किताब का, अल्लाह की आयतों का और सरकार की रिसालत का, उनके अहवाल और उनका अंजाम बयान फरमा दिया यहूदियों के उस एक गिरोह का। अब यहूदियों का वो गिरोह जिसमें मतलब जो ईमान ले आए, मिनहुमुल मुमिनून, जो बाज ईमान ले आए थे, उन लोगों का यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया। इस आयत से लेकर अगली 3 आयतों तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मोमिनीन की तारीफ बयान फरमाई है, मदह फरमाई है, उनकी कुछ सिफात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। क्यों कि जो यहूदी थे जो ईमान ले आए, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, सालबा बिन सईद और उसैद बिन सईद और असद बिन उबैद और दीगर यहूदी जो ईमान ले आए थे, तो जो यहूदी इनके बड़े बड़े उलमा थे, वो उलमा और उनके दीगर बड़े लोग उनकी मजम्मत करते थे, बल्कि वो यूं कहते थे कि हमारे यहूदियों में से कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं, उनकी इताअत करते हैं, वो हम में बहुत बुरे थे, बहुत बुरे लोग थे। अगर वो नेक लोग होते तो अपने आबा व अजदाद के दीन को न छोड़ते। इस तरीके से वो उन लोगों की जो अहले ईमान में दाखिल हो चुके थे मजम्मत करते थे, उनको शुकों को शुबहात भी कभी कभी डालते थे, तो उनकी मजम्मत करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपने उन मोमिन बंदों की तारीफ बयान फरमाई और उनकी कुछ सिफतों को अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लैसू सवाअ मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आना अल-लैलि यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैलि वहुम यस्जुदून, कि ये सब एक जैसे नहीं, यानी कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ ईमान नहीं लाए थे, तो ये सब एक जैसे नहीं। अहले किताब में कुछ वो लोग भी हैं जो हक पर कायम हैं, जो
शुकूक व शुबहात में डालने के बावजूद उनके कदम डगमगाते नहीं हैं। उन लोगों के बहकाने के बावजूद वो हक से उनके कदम वो साबित कदमी के साथ हक पर कायम रहते हैं। तो अहले किताब में सब बराबर नहीं, कुछ वो लोग भी हैं जो हक पर कायम हैं। वो रात के लम्हात में अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं और सजदा करते हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो सिफतों को बयान फरमाया है कि पहली सिफत तो वो कि वो कयाम करते हैं। अब वो कयाम रात के हिस्से में यानी कि तहज्जुद का भी कयाम हो सकता है, नमाज इशा का भी कयाम हो सकता है, और दूसरा कि वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। तो इसमें दो सिफतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन अहले किताब की पहली सिफत ये बयान फरमाई, यानी अहले किताब के जो मोमिनीन थे उनमें से उन लोगों की सिफात में से पहली सिफत ये बयान फरमाई कि वो कायम हैं। इससे मुराद ये भी हो सकता है कि वो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज में कयाम करते हैं और नमाज में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और सजदा करते हैं, जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जो लोग अपने रब के लिए सजदा और क़याम करते हुए रात गुजार देते हैं। तो इस आयत की दूसरी तफसीर ये हो, पहली तफसीर तो ये है कि वो रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तहज्जुद का क़याम करते हैं या नमाज इशा का क़याम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। और दूसरी तफसीर उसकी ये हो सकती है कि वो गिरोह दीन हक पर कायम है। कायम से मुराद या तो क़याम है कि वो नमाजों का क़याम करते हैं, या तो फिर वो दीन हक पर कायम रहते हैं, साबित कदम है कि मुखालिफिन की रेशा दवानियाँ और इस्लाम के खिलाफ उनके शुकूक व शुबहात डालने की कोशिशें उनके पाए सिबात को मुतज़लज़ल नहीं करती। यानी वो ऐसे साबित कदम रहते हैं कि जो लोग उन्हें शुकूक व शुबहात में भी मुबतला करने की कोशिश करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग हक पर ऐसे साबित कदम हैं कि उनके शुकूक व शुबहात इन लोगों के कदम को मुतज़लज़ल नहीं करते। तो दूसरी सिफत ये बयान फरमाई कि वो रात के अवकात में अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। पहली सिफत तो वो कयाम करते हैं या वो हक के ऊपर दीन हक पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई बहका नहीं सकता, वो साबित कदमी के साथ रहते हैं। और दूसरी सिफत जो ये बयान फरमाई कि वो रात के औकात में अल्लाह ताला की आयतों की तिलावत करते हैं और सजदा करते हैं। उससे बज़ाहिर आयत में देखा जाए तो ये मालूम होता है कि वो हालत सजदा में खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। लेकिन सजदा में कुरान मजीद की तिलावत करना ये मना है, क्योंकि हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रुकू और सुजूद में कुरान मजीद पढ़ने से मना किया है। हज़रत इब्न अब्बास क्या कहते हैं कि मुझे रुकू में और सजदे की हालत में अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ने से मना किया गया है। और ये कुरान की मुमानिअत रुकू और सजदे में क्यों है, इसकी वजह ये बयान करते हैं कि सुजूद और रुकू इंतहाई जिल्लत की हालत है कि बंदा अपने आप को रब की बारगाह में जलील करके पेश करता है, तो ये एक जिल्लत की हालत है। इसलिए इस हाल में कुरान मजीद को पढ़ने से मना किया गया है। तो इसमें जो दो सिफतें हैं, एक तो है क़याम की कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तहज्जुद का या नमाज इशा का क़याम करते हैं, या उसकी दूसरी तफसीर ये है कि वो दीन हक पर इस तरीके से कायम है कि उन्हें कोई शुकूक व शुबहात में नहीं डाल सकता, वो साबित कदमी के साथ रहते हैं। और दूसरी सिफत इसमें यह बयान की गई कि वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं
और वो सजदा करते हैं, ये उनकी अलग एक मुस्तकिल सिफत है। क्या कि वो कायम हैं, अल्लाह की आयतों की रात में तिलावत करते हैं और वो सजदा करते। तो सजदा करना ये अलग इनकी एक मुस्तकिल सिफत है, पहली सिफत की कैद नहीं है। तो आयत का ये माना है कि वो नमाज में कभी कयाम करते हैं, कभी सजदा करते हैं, और सजदा का इतलाक नमाज पर भी किया जाता है। यानी यहाँ सजदा करने जो कहा है कि वो सजदा करते हैं, तो सजदे का इतलाक नमाज पर भी होता है। तो इससे ये भी मुराद है कि वो नमाज पढ़ते हैं, कयाम पढ़ते हैं। अगर ऊपर के कायम से ये मुराद लिया जाए कि वो दीन हक पर कायम है, फिर है कि अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, वहुम यसजुदून, और सजदा करते हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वो नमाज पढ़ते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो नमाज पढ़ते हैं, और इसलिए इस आयत का माना ये भी हो सकता है कि वो रात के वक्त नमाज में अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। तो यहां पर ये दो सिफतें इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की जिक्र फरमाई, जो अहले किताब के मोमिनीन थे। इसलिए बयान फरमाई कि वो जो गिरोह था इनकी मजम्मत कर रहा था, ईमान लाए थे, इस वजह से तो अल्लाह ने इनकी मदह फरमाते हुए इनकी सिफात को बयान फरमाया। जो कि आज की आयत में अल्लाह ने दो सिफतें बयान फरमाई, अगली कुछ आयतों के अंदर इनकी कुल 9 सिफतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। इंशाअल्लाह वो कल आएगी। यहां पर जो कहा गया लईसु सवाआ, के सब बराबर नहीं। जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी ईमान लाए, तो यहूदी उलमा ने जलकर कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम में से जो ईमान लाए हैं वो बुरे लोग हैं। अगर ये बुरे न होते तो अपने आबा व अजदाद यानी बाप दादा का दीन न छोड़ते। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल फरमाई और बता दिया गया कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आने वाले ही तो काम के आदमी हैं, यही तो हक वाले हैं, यही अल्लाह के फरमा बरदार हैं, यही तो काम के आदमी हैं। बकिया का हाल तो इंतहाई बदतर है। हजरत अता रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक कौल है कि यहाँ जिन लोगों की तारीफ की गई है उससे इलाक़ा नजरान के वो 40 आदमी, हबशा के 32 आदमी और रोम के 8 आदमी मुराद हैं। इस आयत में जिन मोमिनीन का जिक्र किया गया है उसमें हजरत अता कहते हैं कि नजरान के 40, हबशा के 32 और रोम के 8 आदमी इससे मुराद हैं। उनकी तारीफ की गई है, किनकी? जो दीन ईसावी पर थे और फिर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। बहरहाल इस आयत के अंदर मोमिनीन की सिफतों को बयान फरमाया गया है, मगर यहां पर यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैल, इस हिस्से से जो अहकाम समझ में आते हैं वो अहकाम यहां बयान किए गए हैं कि इस आयत करीमा में इससे मालूम होता है कि नमाज तहज्जुद बहुत आला इबादत है, कि यहाँ रात को उठकर इबादत करने वालों की बतौर खास तारीफ की गई है। रात के हिस्से में तिलावत करते हैं, कयाम करते हैं, तो इससे मुराद तहज्जुद की नमाज है। यहाँ बतौर उस नमाज की पढ़ने वालों की खास तारीफ बयान की गई है, तो इसका आला होना इससे जाहिर होता है। उससे नमाज ईशा तहज्जुद दोनों ही मुराद हो सकते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि नमाज के अरकान में, नमाज की पूरी नमाज के अरकान कयाम है, रुकू है, सजदा है, तो नमाज के अरकान में सजदा बहुत अफजल है, क्योंकि यहाँ बिलखुसूस सजदे का जिक्र किया गया है कि वो सजदा करते हैं। तो क्योंकि सजदा बहुत अफजल है कि सजदे का भी बतौर खास इसमें तज़किरा किया गया है। ये भी मालूम हुआ इस आयत से कि रात की इबादत, नमाज और तिलावत दिन की इबादत से अफजल है। यानी दिन में नमाज पढ़ना, दिन के अंदर कुरान की तिलावत करना, इससे रात में नमाज पढ़ना और रात में कुरान की तिलावत करना ये अफजल है। दिन की इबादत से रात की इबादत
अफजल है, इससे ये भी मालूम हुआ। क्योंकि जो दिल की यकसुई रात में मुयस्सर होती है वो दीन में नसीब नहीं होती। रात में जो दिल को यकसुई मयस्सर होती है वो दिन के अंदर नहीं होती। हमारे बुजुर्गान दीन अपनी रातें इबादतों तिलावत में गुजारा करते थे। चुनांचे हजरत हुसैन बिन अली कराबिसी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने कई बार हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के साथ रात गुजारी और मैंने देखा कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु 1/3 रात तक नमाज पढ़ते और 50 आयात से ज्यादा तिलावत न फरमाते, और अगर कभी ज्यादा पढ़ते तो 100 तक पढ़ते, 100 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। यानी ये कहते हैं हजरत हुसैन बिन अली कराबिसी कि मैंने इमाम शाफई के साथ कई रात गुजारी। मैंने इमाम शाफई को देखा कि वो रात के हिस्से में, एक हिस्से में 1/3 तक वो नमाज पढ़ते और तिलावत करते और 50 आयत से ज्यादा नहीं पढ़ते, और कभी ज्यादा पढ़ते तो 100 आयतों तक पढ़ते थे। जब किसी आयत रहमत की तिलावत करते, यानी कभी कभी वो आयतें पढ़ते पढ़ते कोई रहमत वाली आयत आ जाती, जब कभी वो आयत रहमत की तिलावत करते तो बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल में अपने लिए और तमाम मोमिनीन के लिए रहमत मिलने की दुआ फरमाते, और जब आयत अजाब पढ़ते तो उससे पनाह तलब करते थे, यानी अपने लिए और तमाम मोमिनीन के लिए वो उस अजाब से पनाह मांगते थे, और अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में नजात की दुआ करते थे। और ये कब करते थे? रात के 1/3 हिस्से तक वो इबादत में मसरूफ रहते। क्यों? क्योंकि इस आयत से पता चलता है कि रात की जो इबादत है वो दिन की इबादत से बहुत अफजल है। रात में दिल को यकसुई मयस्सर होती है जो दिन में मयस्सर नहीं होती। इसीलिए हमारे अक्सर बुजुर्गान दिन रातों को कयाम फरमाते थे। खुद हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात के हिस्से में कयाम फरमाते, बल्कि लंबे लंबे सजदे फरमाते, और रात ही के वक्त हुजूर रो रो करके उम्मत के लिए दुआएं भी फरमाते। हजरत फातिमा बिनते अब्दुल मलिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहा फरमाती हैं कि हो सकता है कि कोई शख्स हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हो से ज्यादा नमाज पढ़ता, रोजे रखता हो। ये तो हो सकता है। वो क्या फरमाती हैं कि ये तो हो सकता है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा कोई नमाज पढ़ता हो, उनसे ज्यादा कोई रोजे रखता हो, लेकिन मैंने लोगों में कोई ऐसा शख्स कभी नहीं देखा जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हो से ज्यादा अपने रब से डरता हो। ये तो हो सकता है कि कोई इनसे ज्यादा नमाजें भी पढ़ता हो, कोई इनसे ज्यादा रोजे भी रखता हो, मगर मैंने कभी भी इनसे अल्लाह से डरने वाला इनके जैसा कोई नहीं देखा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त जब घर तशरीफ लाते तो सजदे में सर रख कर रोते थे और सजदे की हालत में दुआएं करते, यहां तक कि नींद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों पर गालिब आ जाती थी। और रात में फिर जब बेदार होते तो इसी तरह करते, यानी रात में इबादत, पूरी रात इबादत में गुजार देते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये वो हैं कि जिनके दौर को देखकर लोगों को हजरत फारूक आजम का दौर याद आ गया था, जिनके अदल इंसाफ को देखकर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। इनका आप दौरे खिलाफत पढ़ेंगे तो यकीनन आपको मालूम होगा कि बहुत अदल इंसाफ वाले थे। इनकी जिंदगी, इनकी खाकसारी आजिजी वाली जिंदगी लोग एक नमूने अमल है, मिसाल है लोगों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाकना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरान,
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।